हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो हम सभी जानते हैं 5 सितंबर को आज हम लोगों ने सभी ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया है, तो 5 सितंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? तो शिक्षक पुरस्कार के लिए 45 शिक्षकों को चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 45 शिक्षकों को चुना है शिक्षक पुरस्कार देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या IIT बेंगलुरु? देखिए, रैंकिंग रूपरेखा के लिए सबसे नंबर 1 पे IIT मद्रास है। उसके बाद रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले IIT मद्रास है, उसके बाद दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पे IIT मुंबई है। अगला है, हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए हैं? देखिए, AI उपकरण के लिए IIT जोधपुर को चुना गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया गया है? तो शरद ऋतु 2025 के लिए मेघालय राज्य को चुना गया है। अगला है, हाल ही में कौन सी GST परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? हम जानते हैं कि कल ही बैठक हुआ था और इसका क्वेश्चन है, ये कौन सा है? ये 56वां है। इससे पहले GST में 4 कर लगते थे, जो था 5, 12, 18 और 28। अब जो है 12 और 28 को खत्म कर दिया गया है। अब से 5 और 18 ही भारत में ये 2 कर लगेंगे। हाल ही में किस राज्य में बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है? तो छत्तीसगढ़ में पहले 1400 मेगावाट हुआ करता था, अब वो बढ़कर 30,000 हो गया है। हाल ही में GST परिषद ने 22 सितंबर 2025 से GST कर दर करों की में 4 से घटाकर कितने कर दिए हैं? तो 2। अभी मैंने बताया 4 था पहले, अब 2 हो गया है। हाल ही में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के जो सफाई कर्मी हैं, इनको नाश्ता कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। आज का हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पूरा रिवाइज करेंगे 1 सितंबर से लेकर पूरा 5 सितंबर तक। 5 सितंबर का हो गया तो हम 4 से 4 तक इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 1 सितंबर का है पहला, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खुली? तो हम जानते हैं नोएडा में खोला गया है मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की पहली फैक्ट्री। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दुरुमा गुड़िया भेंट में दिया है? तो ये जापान है। हाल ही में किस राज्य में भारत ने पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो महिला रोजगार योजना जानते हैं बिहार में शुरू हुआ है और काफी चर्चा में भी चल रहा है ये। हाल ही में किसने अपना नया AI टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो हम जानते हैं गूगल ने AI टूल नानो बनाना लॉन्च किया है, और किसके जरिए? जेमिनी 2.5 के जरिए। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया ऐप के लिए PATA पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड जो मिला है वो केरल राज्य को मिला है। हाल ही में फुमथम वेचा याचाई को किसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है?
तो ये थाईलैंड का चुना गया है इनको। हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान के बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड जो है वो इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना हमने पढ़ा था हरियाणा के लिए। अब हम पढ़ेंगे 2 सितंबर का। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो 3.0 का जो आयोजन हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ई बस बनाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हम जानते हैं कि दिल्ली सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, बाकी उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। टॉप 5 का नाम दिया गया है। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 में निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो हम जानते हैं एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर को घोषित किया गया है, और विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड को, और भारत 165 देशों की सूची में 115वें स्थान पे आता है। अगला है, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ आईसीसी ने साझेदारी की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ? मैंने कहा था मैत्री जहां भी आए वहां पे थाईलैंड आंख बंद करके लगाना है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। मैत्री यानी थाईलैंड 14वां संस्करण है, वो भी मेघालय के उमरोई में, इतना बात याद रखना है। अगला है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो खनिज के लिए समझौता हुआ है जापान में। मोदी जी गए थे जापान घूमने अभी। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? तो बीमा क्षेत्र के लिए 100% भारत सरकार ने दिया है। अगला है, हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हुआ। ये एक अभिनेत्री थी, मराठा अभिनेत्री थी महाराष्ट्र की। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कनाडा में हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 3 सितंबर 2025 का। हाल ही में मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वो किस देश से संबंधित है? तो हम जानते हैं मिचेल स्टार्क कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। हाल ही में एनसीईआरटी ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीईआरटी 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने भी 1 सितंबर को मनाया है। हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वियतनाम 2 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वास्तु उधार देगा? तो ये ब्रिटिश है जो असम को उधार देगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में मेजबानी की जाएगी। हाल ही में किसने डच ग्रांड प्रीमियर लीग 2025 अपने नाम की है? तो ऑस्कर पियात्री ने इसे अपने नाम किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। अगला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थायी निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण किसने किया है? तेलंगाना ने। अगला है, हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में होगा। अब हम पढ़ेंगे 4 सितंबर का।
हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को यूएई के लिए चुना गया है। यूएई का राजदूत बनेंगे दीपक मित्तल। अगला है, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है टीसीए कल्याणी। अगला है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम विक्रम 3201 यानी 3201 विक्रम रखा गया है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? तो हम जानते हैं कि कपास किसान कौन है, गिरिराज सिंह चौहान है, तो केंद्रीय मंत्री भी हैं ये। तो इन्होंने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है, गिरिराज सिंह चौहान। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य दिवस 2025 कब मनाया गया? वन्य दिवस 2025 मनाया गया 4 सितंबर को। हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो प्रवण वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 सितंबर 2025 को मनाया गया। हाल ही में आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आसिफ अली कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। हम देखते हैं इनको खेलते हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।